साथियों नमस्कार। आज सहारा के ऊपर में नई अपडेट आई है, उसको हम बता रहे हैं। इस वीडियो को पूरा विस्तार से सुनिए। जो दुनिया भर के डिफिशेंसी जो आ रहा है सहारा पोर्टल के माध्यम से, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं तथा सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या आदेश दिया है वो उस पर हम विचार कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपडेट ये है कि सहारा का पोर्टल की जो अवधि था, जो 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो रहा था, उसको 1 साल के लिए बढ़ा करके दिसंबर 2025 तक किया जा चुका है। ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ताकि जो भी बच्चे खुचे लोग हैं उनको दोबारा पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करें। इससे एक बात स्पष्ट है कि फिलहाल भुगतान पोर्टल से ही होगा। दूसरा अपडेट ये है कि भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट पूरा के पूरा सहारा को सहयोग कर रही है। सहारा के ऊपर जितने भी केस थे, चाहे वो सुप्रीम हाई कोर्ट में चल रहे हो, चाहे वो निचली अदालत में हो, चाहे कंज्यूमर फोरम में हो, सारे केस को बंद कर दिया गया है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार की अपील पर किया है। भारत सरकार ने अपील किया था कि सहारा के जितने भी पूरे देश में केस चल रहे हैं उन सभी केसों को रद्द कर दिया जाए और उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। तो उन सारे मामले को अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और पूरे देश के अंदर में कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होगी। ये बातें भी सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है, जिसको कि सहारा ने नहीं, भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील किया था। निश्चित है कि सहारा और सरकार के बीच कुछ बात हुआ होगा, आपस में डील हुआ होगा। उसके अनुसार सहारा ने यह प्रस्ताव रखा होगा कि आप पहले सब केस उठवाइए, फिर हम आगे कार्रवाई करते हैं। तो ये केस उठा दिया गया है। और कई अपडेटें हैं जो, जैसे अब अगली सुनवाई जो होगा इस केस का जो होगा वो 7 जनवरी 2025 को होना है। इस बीच में कई बातें सामने आई है। अब तक जो सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए मांगा था सहारा सेवी अकाउंट से, उसमें से 1,200 करोड़ के आसपास भुगतान हो चुके हैं और 1 से 1.5 लाख निवेशकों को अब तक भुगतान हुआ है। टोटल जो पोर्टल पे अप्लाई करने वाले निवेशक हैं उनकी संख्या 1,26,00,000 के आसपास है। इसका मतलब 1,26,00,000 लोगों ने अभी तक पोर्टल पे अप्लाई किया है। उसमें मात्र 1 से 1.5 लाख लोगों को 10,000 रुपये या थोड़ा 50,000 से नीचे कहिए या 50,000 तक भुगतान हुआ है। तो इससे जो है कि अब सहारा को अब बहुत छूट मिल गया है कि जगह जगह उन्हें जो केस में जाना पड़ता था, अब उनका केस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही चलेगा, पूरे भारत में कहीं भी उनका केस नहीं चलेगा। तो ये जब सरकार की सारी बातें सहारा की सारी बात सरकार मान रही है, तो सरकार को भी चाहिए कि पब्लिक के सामने जो समस्या पोर्टल के माध्यम से आ रही है, ये बातें सरकार सहारा के सामने रखे। सहारा और CRSC मिलकर इस समस्या को हल करे। ये अब तक जो भी आपको भुगतान हुआ है, ये मत सोचिए कि ये सरकार ने किया है, ये आप लोग के आंदोलन के बदौलत ही हो रहा है। चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे वो सड़क पे संघर्ष के जरिए हो, चाहे चुनाव के लेकर के हो, लेकिन जनता में अब चूंकि जागरूकता है तो सरकार को भी इसे भुगतान करना ही पड़ेगा। ये बात सरकार को अब महसूस हो गया है। तो अब जो पोर्टल में जो कमियां आ रहा है उसके ध्यान देने के लिए ज़रूरी है कि ये वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए। हम आपको नीचे कमियां क्या क्या आ रही है वो आपको हम बता रहे हैं। इसके माध्यम से अब सरकार तक ये मामला पहुँचेगा, हर जगह मामला पहुँचेगा और भी लोग सक्रिय हैं। तो भुगतान में जो दिक्कतें आ रही है उसका भी हल निकालेगा। जब सरकार सहारा की हर बातें को मान रही है तो सरकार को ये भी तो फर्ज बनता है कि पब्लिक की जो अंदर पास जो समस्या आ रही है, 1.5 साल में मात्र 5,000 करोड़ में से 1,200 करोड़ मात्र भुगतान हुआ है, तो ये कितनी बड़ी समस्या है। तो समस्या क्यों है, इसका सबसे बड़ा कारण है डिफिशेंसी। जो कमियां आ रही है पोर्टल पे, वो कमियां की वजह से बहुत लोग को अप्लाई नहीं हो रहा है। बहुत से कमियां तो छोटी मोटी है, जो नाम का मिसमैच है। दूसरी सबसे बड़ी कमी जो है वो ये है कि डबल मेंबरशिप का सहारा वालों ने
एक दो तीन तीन मेंबरशिप तक एक ही निवेशक को दे दिया है, तो और सभी मेंबरशिप पर उनके अमाउंट जमा है, तो उसको एक मेंबरशिप करने के लिए सभी मेंबरशिप को एक मर्ज करने की बात हो रही थी। ये मर्ज करने के बाद भी सरकार उसको सहारा के सामने रखे और इस पर विचार करे कि कैसे ये हो सकता है। दूसरा, 5 लाख से ऊपर वाले के लिए रीसबमिट बंद है, तो उसको भी चालू किया जाए। भाई, जब इतने पैसे पड़े हुए हैं और डिफिशेंसी की वजह से लोगों को नहीं मिल रहा है, तो कम से कम जो आगे जिनको रीसबमिट उन्होंने बंद कर रखा है उनको तो चालू करवाए। तो अभी जो है 5 लाख मात्र जिनका अमाउंट कम है वही अप्लाई कर रहे हैं, 5 लाख से ऊपर वाले को अप्लाई करने की छूट नहीं है। तो सरकार उनके भी रीसबमिट करने के लिए सहारा से बात करे, CRCS से बात करे। बात क्या करे, ये तो सरकार ही कर सकती है। तीसरा, जो डेथ क्लेम का मामला है उस पर किसी तरह का अभी तक कोई विचार नहीं हुआ है, उसका कोई अप्लाई नहीं हो रहा है। चौथा, जो ज्वाइनिंग पॉइंट के लेकर के जो मामला है उस पर भी अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए वो मामला भी लटक रहा है। तो इन चीज़ों पर जो सहारा के जो मुख्य बातें हैं, जो सरकार यदि सहारा की सभी बातें मान रही है, तो इनके ये जो मुख्य बातें हैं इन पर भी जो पोर्टल में कमियां है, सरकार इस पर फोकस करे और तभी इसका जल्दी से जल्दी भुगतान हो सकता है। इसलिए साथियों, ये वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक लोग को मिले और उनकी इस बारे में पता चले। और जो भी अभी तक पोर्टल पे अप्लाई नहीं किए हैं उनसे अनुरोध है कि पोर्टल पर अप्लाई करें और निश्चित ही आपको जहां तक हो सकता है भुगतान होगा, क्योंकि अभी तक तो सरकार और सहारा की मिलीभगत ही सामने आ रहा है। तो इस मिलीभगत का परिणाम भी फ़ायदा तभी होगा आम पब्लिक को जब रिजल्ट सामने दिखे और लोगों को भुगतान धड़ाधड़ होना शुरू हो। दोस्तों, जय हिंद।